गोथम सिटी में छोटा ब्रूस बैनर एक कुएं में गिर जाता है। वहाँ कई चमगादड़ें उस पर हमला करती हैं, जिसकी वजह से उसमें चमगादड़ों का डर पैदा हो जाता है। वो फिर एक ओपेरा को अपने माँ बाप थॉमस और मार्था के साथ अटेंड करता है। ब्रूस डरने लग जाता है जब एक आदमी चमगादड़ की एक्टिंग करता है और वो वहाँ से जाने का कहता है। बाहर एक चोर जो चिल ब्रूस के पेरेंट्स को उसके सामने ही मार देता है। यतीम हुए ब्रूस को उनकी फैमिली का नौकर एल्फ्रेड पेनीवर्थ फिर बड़ा करता है। 14 साल बाद चिल एक माफिया बॉस कैरामाइन फैल्कोन के खिलाफ गवाही दे रहा होता है। ब्रूस चिल को मारना चाहता है ताकि अपने पेरेंट्स का बदला ले सके, लेकिन उससे पहले ही कैरामाइन का कातिल चिल को मार देता है। ब्रूस की बचपन की दोस्त रेचल डॉस उसे समझाती है कि वो कानून के खिलाफ ऐसी हरकतें ना करे और कहती है कि इस तरह उसका मरा हुआ फादर उस पर बहुत शर्मिंदा होगा। फिर वो कैरामाइन फैल्कोन से बात करता है, जो कि कहता है कि असली ताकत डर से ही पैदा होती है। अगले 7 सालों तक ब्रूस पूरी दुनिया में घूमता है, खुद को लड़ाई में ट्रेन करता है और अंडरवर्ल्ड को भी अच्छे से जानता है। भूटान की एक जेल में वो फिर हेनरी डुकार्ड से मिलता है। वो उसे लीग ऑफ शैडो में काम पर लगा देता है, जिसे राज अल गुल चलाता है। वो अपनी निंजा की ट्रेनिंग पूरी करता है और अपने डर पर भी काबू पा लेता है। ब्रूस को पता लगता है कि लीग गोथम शहर के बारे में जानती है और वो कहते हैं कि शहर को बचाया नहीं जा सकता और उसका तबाह होना ज़रूरी है। ब्रूस उनकी ये बात नहीं मानता और लीग को छोड़ना चाहता है। वो वहाँ से भागते दौरान उनकी जगह को भी तबाह कर देता है। राज इस तबाही के दौरान मर जाता है, लेकिन ब्रूस बेहोश हुए डुकार्ड को बचा लेता है। गोथम में वापस आने के बाद वो मुजरिमों को रोकना चाहता है और वो अपनी फैमिली की कंपनी वेन इंटरप्राइजेज में भी इंटरेस्ट दिखाता है। वेन इंटरप्राइजेज को एक बेईमान आदमी विलियम अर्ल ने कब्जे में कर लिया होता है। कंपनी का एक साथी लूशियस फॉक्स, जो कि ब्रूस के फादर का दोस्त भी था, वो ब्रूस को कुछ नई टेक्नोलॉजीज दे देता है, जिसमें एक नया पावरफुल सूट भी होता है। इसके अलावा एक ताकतवर गाड़ी भी होती है जिसका नाम टम्बलर होता है। ब्रूस पब्लिक में एक आम आदमी की तरह ज़िंदगी गुजारता है और अपने महल के पास एक गार में अपनी बेस बना लेता है। वो फिर अपना एक नया रूप बनाता है जिसका नाम वो बैटमैन रखता है। बैटमैन इसलिए क्योंकि उसे बचपन में चमगादड़ों से डर लगता था, लेकिन अब वो इस डर पर काबू पा चुका है। फिर वो एक ड्रग डीलिंग के दौरान हमला करता है और इस तरह वो रेचल को फैल्कोन के खिलाफ सबूत भी दे देता है। वो सार्जेंट जेम्स गॉर्डन को भी अपने साथ करता है, जो कि गोथम शहर के चंद ईमानदार पुलिस वालों में से एक है। जेल के अंदर फिर फैल्कोन डॉक्टर जोनाथन क्रेन से मिलता है। ये एक बेईमान साइकोलॉजिस्ट है जो कि उसकी ड्रग की स्मगलिंग में मदद किया करता था। फिर वो एक स्केरक्रो मास्क को पहन लेता है और फैल्कोन पर एक गैस छोड़ देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर डर पैदा होने लग जाता है। इस वजह से उसे पागलखाने भेजा जाता है। स्केरक्रो के बारे में पूछताछ के दौरान बैटमैन पर भी वो गैस छोड़ी जाती है और वो भी डरने लग जाता है, लेकिन उसे एल्फ्रेड बचा लेता है और उसे एक एंटीडोट दे दिया जाता है जो कि फॉक्स ने बनाया था। जब रेचल क्रेन को उसकी करप्शन पर बातें सुनाती है तो वो फिर बताता है कि उसने गोथम की वाटर सप्लाई में एक ड्रग को छोड़ दिया है। वो रेचल पर भी ड्रग फेंकता है, लेकिन तभी बैटमैन आकर उसी पर वो ड्रग चला देता है। वो उसकी पूछताछ करता है और वो बताता है कि वो राज अल गुल के लिए काम करता है। बैटमैन वहाँ से पुलिस से बचकर भी निकल जाता है और इसके लिए वो एक ख़ास आवाज़ के ज़रिए चमगादड़ों की मदद हासिल करता है। वो रेचल को भी बचा लेता है और उसे एंटीडोट लगा देता है। वो उसे और एंटीडोट देता है ताकि वो गॉर्डन को बचा सके और इस तरह के वो और एंटीडोट भी बनवा सके। फिर ब्रूस की बर्थडे पार्टी में डुकार्ड वहाँ आ जाता है और बताता है कि असल में वही असली राज अल गुल है। डुकार्ड ने वेन इंटरप्राइजेज से एक पावरफुल हथियार हासिल कर लिया है। इस हथियार से वो गोथम में मौजूद वाटर सप्लाई को बाप में बदल देगा और इस तरह क्रेन की वो ड्रग पूरे शहर में फैल जाएगी और इस तरह से लोग पागल होकर शहर को तबाह कर देंगे। वो उसके महल को आग लगा के ब्रूस को मरने को छोड़ देता है, लेकिन एल्फ्रेड उसे बचा लेता है। रास उस हथियार को ट्रेन में डालकर गोथम के पानी के सोर्स की तरफ भेज देता है। बैटमैन रेचल को गुंडों से बचा लेता है
और बातों बातों में रेचल को पता लगवा देता है कि वो असल में ब्रूस बैनर है। वो रास को ट्रेन पर रोकता है और गॉर्डन टम्बलर गाड़ी का इस्तेमाल करके ट्रेन की पटरी को उड़ा देता है। बैटमैन रास को मारता तो नहीं लेकिन उसकी जान भी नहीं बचाता और रास मारा जाता है। ब्रूस की रेचल बेहद इज्जत करने लग जाती है लेकिन फैसला करती है कि वो उसके साथ नहीं रह सकती। वो कहती है कि जब गोथम को बैटमैन की ज़रूरत नहीं होगी तब वो एक साथ रह सकते हैं। बैटमैन एक हीरो बन चुका होता है और ब्रूस बताता है कि उसने वेन इंटरप्राइजेज को हासिल कर लिया है। वो विलियम को निकालकर उसकी जगह फॉक्स को वहां लगा देता है। गॉर्डन की भी पुलिस डिपार्टमेंट में तरक्की हो जाती है। वो बैटमैन को बैट सिग्नल दिखाता है और एक मुजरिम का बताता है जो कि अपने पीछे जोकर के कार्ड्स छोड़ जाता है। बैटमैन कहता है कि वो इसका ध्यान करेगा और फिर अंधेरे में गायब हो जाता है। यह है ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।